हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज महालक्ष्मी की पूजा का लास्ट दिन था। उद्यापन किया था, जिसे बोलते हैं 16वें दिन जो हम पूजा करते हैं। उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। 16 दीपक बनाए हुए हैं, फल लिए हैं, जो भी आपके पास मौसमी फल हो, खीर बनाई है और पंचामृत बनाया है, मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी, सब्जी और बर्फ़ी बनाई है। और ये चमचम बनाई थी मैंने घर पे ही। अगर आपको किसी रेसिपी की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ओम नमो नारायणाय रसोई। और यहाँ पे मैंने ये श्रृंगार का सामान ले लिया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी पूजा होती है, तो मेरे को ना रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अगर मेरे को फ्लावर वगैरह अगर अच्छे से मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर से रंगोली बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से छोटे छोटे से फ्लावर बना के रखे हैं रंगोली के इस तरह से। और भगवान को अर्पण करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लावर यानी कि फूल की माला ले ली है, फूल ले लिए हैं। और धूप, दीप, कलावा, सुपारी, पान के पत्ते वगैरह जो भी हमें चाहिए होती है सामग्री, वो मैंने सारी एकत्रित करके रख ली है। अभी पूजा करना स्टार्ट करूँगी, तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा कैसे की जाती है इसकी पूरी मैं आपको विधि बताऊंगी कि उद्यापन इसका कैसे करते हैं। माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है, जिसको हम गज लक्ष्मी की पूजा भी बोलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूर्वा ले ली है, इसको दूब बोलते हैं, दूब घास। तो वही मैंने ले ली है। इस तरह से हमें 16 बार स्नान कराना होता है। इसमें हर चीज़ का जो महत्व है, 16-16 का ही महत्व है। इस तरह से हम जब भी गज को यानी कि हाथी को टीका लगाएंगे, वो भी हमें 16 बार ही इस तरह से करना होता है। यहाँ पे मैंने 2 पान के पत्ते ले लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से रख लिया। आप देख सकते हैं एक माता लक्ष्मी के सामने रखा और एक गज के सामने रख लिया है। उसके ऊपर हमने एक एक सुपारी रख ली है। वस्त्र स्वरूप जो है हम इसके ऊपर कलावा होता है, वही हम वस्त्र के स्वरूप इसके ऊपर मतलब चढ़ाते हैं, समर्पित कर देते हैं। और सिंदूर लगाएंगे और वही सिंदूर माता लक्ष्मी को लगा करके अपनी मांग में भी हम लगा लेते हैं, ताकि सुहाग की निशानी होती है सिंदूर लगाना। तो माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद हम उसे लगा लेते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं धूप दीप दोनों लगाएंगे। धूप दीप लगाने के बाद इस तरह से माता रानी को धूप दिखाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, 16 चावल के दाने लेने हैं। 16-16 का ही मैंने बताया आपको महत्व होता है इस पूजा में। तो 16 चावल इस तरह से हम गज को छुला करके नीचे रख देंगे और जो दूर्वा थी वो भी हम समर्पित कर देंगे। अब जो मैंने फूलों का हार लिया है, माला ली है, उसको हम इस तरह से गज को पहना देंगे। और जो कलश है ना, कलश देवता हैं, उनको भी हम इस तरह से पहना देंगे। और एक हमने जो हार लिया था वो माता लक्ष्मी को इस तरह से पहना देंगे। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। गज को भी पुष्प समर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को भी पुष्प समर्पित करेंगे और कलश को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। कलश का जो कलश की स्थापना करते हैं हमने पहले दिन इसकी कलश की स्थापना की थी। जो पहले दिन से कलश की स्थापना करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इस तरह से अब आपके पास जो भी फल हों वो आप फल समर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल केला और सेब दोनों ले लिए हैं, मेरे पास दोनों थे अवेलेबल, तो मैंने दोनों ले लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जब कोई पूजा होती है मेरा बहुत तन मन धन से मैं पूजा करती हूँ। फिर भी अगर कोई गलती रह जाती हो तो मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान मैंने तो बहुत अच्छे से पूजा की, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। ऐसे ही आपको भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अक्षत इस तरह से समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास मिठाई अवेलेबल हो, कोई भी मीठा आपने बनाया हो वो आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये चमचम बनाई हुई थी और बर्फ़ी बनाई हुई है, तो दोनों चीज़ों से हम इस तरह से भोग लगा देंगे। और ये पंचामृत मैंने बनाया है, तो इस तरह से पंचामृत का भी हम भोग लगा देंगे। इस तरह से बस भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो इसी तरह से हम उनको भोग लगा देंगे। ये मैंने खीर बनाई हुई है, साबूदाना की खीर है, आप कोई भी खीर बना सकते हैं। इसमें खीर का भी बहुत महत्व होता है। लास्ट वाली पूजा में खीर की जो हम अग्यारी वगैरह लगाते हैं ना, आहुति देते हैं, उसमें बहुत महत्व होता है। यहाँ पे मैंने मीठी पूड़ी और सब्ज़ी जो हमने बनाई थी, कचौड़ी वगैरह बनाई थी, उनका सबका मैंने भोग लगा दिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे यहाँ पर एक हवन, यानी कि अग्यारी लगाएंगे, आहुति देंगे। माता लक्ष्मी के नाम की आप 11-21 आहुति दे दीजिएगा।
अब यहाँ पे हम पैसे मान दक्षिणा स्वरूप जो भी आपके पास हो वो आप समर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सुहाग का सामान ले लिया था, साड़ी थी और सारा श्रृंगार का सामान है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपके पास जो भी श्रृंगार का सामान अवेलेबल हो तो आप ज़रूर से रखिएगा। श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह आपके पास अगर है तो आप ज़रूर से दान करिएगा। दान करने से कभी कुछ घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही है। भगवान, अगर आप एक दान करोगे ना तो भगवान आपको 4 देता है। इस तरह से जो भी आपके पास सामान अवेलेबल हो, बिल्कुल भी पूजा में कंजूसी मत करिएगा। अच्छे से भगवान को तन मन धन से समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से अब इसके बाद हम अग्यारी लगाएंगे। तो वो मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई, मैं पूजा में लगी हुई थी तो इस चक्कर में मैं कैमरा नहीं बच्चे ने सही से कर पाया। तो कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने हवन किया था। कोई भी आप अग्यारी वगैरह का पात्र हो, आपके पास हवन कुंड हो, उसमें आप अग्यारी ज़रूर से लगाइएगा, यानी कि हवन ज़रूर करिएगा। धूप है, जो धूप सामग्री होती है उसमें घी चीनी मिला कर के और तिल वगैरह हो जो होते हैं, आपको पता ही होगा, पूजा आप करते होंगे तो सारी चीज़ें मिला करके उसको तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद उसमें एक हवन करते हैं, कपूर रखते हैं, लौंग रखते हैं और घी डाल करके अच्छे से हवन कर लेते हैं। हवन में जो भी हमने प्रसाद बनाया है, जैसे कि पूड़ी है, सब्ज़ी है, खीर है, पंचामृत है, मिठाई है, जो भी हमने बनाया है सारा भोग में हम चढ़ा देते हैं। तो भोग में जो हम लगाते हैं ना, अग्यारी में भोग लगाते हैं, वही माता रानी को या भगवान को, भगवान के पास तक पहुंच जाता है। इस तरह से जो भी आपने सामग्री बनाई हो उसे अग्यारी ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पे मैंने एक हाथ में पुष्प ले लिया है और ये महालक्ष्मी व्रत की कथा है, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने 16 दिन तक ये कथा पढ़ी थी। डेली मैं ये कथा पढ़ती हूँ। इस तरह से पूरी हमें कथा पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, कथा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मंत्र वगैरह जो आपको आते हों, जो पूजा आपको आती हो वही पढ़ दीजिएगा। भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जो हमने 16 दीपक बना के रखे थे, मैंने ये अच्छे से प्रज्वलित कर लिए हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और आप जो गज देख रहे हैं, ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ था। एक बार मैं मार्केट गई तो मेरे को मिला नहीं था, महालक्ष्मी की पूजा करनी थी मेरे को और उसमें गज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो मैंने इसे घर पे ही बना करके फिर तैयार किया। बहुत दिमाग लगाया कि कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं, फिर मैंने घर पे ही इसे बनाया है और दिखने में इतना अच्छा बन गया है, बहुत अच्छे से। और मैं इसकी पूरी साल पूजा करती हूँ। इस तरह से जब आप पूजा कर लें, ये मैंने 16 दिन तक जो दूर्वा चढ़ाई थी ना, गज को समर्पित की थी, वही दूर्वा थी। उसको भी लास्ट वाले दिन हम एक ही जगह पर समर्पित कर देते हैं। ये 16 गांठों का धागा है जिसमें हम हर रोज़ एक गांठ लगा करके तैयार कर लेते थे, वही ये धागा है। इस तरह से भगवान के हम चरण स्पर्श करेंगे, पैर छुएंगे, माता रानी से माफ़ी मांगेंगे, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। और जो भी आपकी मनोकामना हो माता रानी के सामने आप बोलिएगा, तो माता रानी ज़रूर से आपकी बात सुनेंगी। बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर